अर्चनीय वंदनीय सद्गुरुदेव पूजनीय संतजन, आज हम सभी दो महान विभूति महात्मा बुद्ध तथा संत कबीर के ज्ञान तथा वैराग्य की निर्मल गंगा की धारा में डुबकी लगाने जा रहे हैं। दोनों ही संत मानवता के सच्चे पथ प्रदर्शक हैं। हमें आपसी प्रेम, करुणा और समता का ज्ञान उन्होंने दिया। दोनों का मानना है कि मंदिर और मस्जिद में जाने से जीव का कल्याण कभी नहीं हो सकता। जीवों का कल्याण निर्मल मन और अच्छे कर्मों से होंगे। आइए दोनों महान संतों के एक एक सूत्र को सुने और जीवन को दुख मुक्त बनाने का संकल्प ले। संपूर्ण जगत दुखालय है, संसार दुख की खान है। संत कबीर कहते हैं कि बहुत दुख ही दुख दुख के खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। यह पंक्ति कबीर साहब के बीजक ग्रंथ का है। कबीर साहब यहाँ 3 बार दुख शब्द को कह रहे हैं कि संपूर्ण प्राणी जगत बड़े दुख के सागर में डूब रहे हैं और इससे बचने का मात्र एक ही उपाय है, राम रूपी नौका पर सवार होकर दुख रूपी सागर से पार हो जाना। अब जानना है कि प्राणी जगत किन किन दुखों में डूबा हुआ है और राम रूपी नौका क्या है, कौन है संत कबीर के राम। इस उपदेश को अंत तक जरूर सुनेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आइए पहले महात्मा बुद्ध के एक छोटे से सूत्र को पहले जानते हैं। महात्मा बुद्ध के इसी उपदेश के अंश मात्र को सुनकर अंगुली माल जैसे डाकू बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया। संत कबीर के बीजक सत्संग उसके बाद सुनेंगे। पहले महात्मा बुद्ध के अंतिम उपदेश अपदीपो भवा और एस धम्मो सनातनो का महा उपदेश को सुने। एस धम्मो सनातनो का पहला सूत्र बहुत छोटा, लेकिन इस छोटे से सूत्र से जगत के बहुत से देश बुद्धमय हुआ। महात्मा बुद्ध का प्रथम सूत्र, मन सभी प्रवृत्तियों का पुरोगामी है। जीवन में दुख है, बुद्ध कहते हैं दुखों का कारण है और दुख दूर करने के उपाय हैं, और उपाय कर लिया जाए तो दुख है ही नहीं। एक बात जान लीजिए, जो दुख हमें जरूर मिलेगा। हम किसी को दुख देने की विचार मन में लाते हैं तो हम अपने अंदर दुख के बीज बो रहे होते हैं। दूसरे को दुख मिलेगा कि नहीं, हमें दुख जरूर मिलेगा। हम अगर आज दुख पा रहे हैं, ये हमारे द्वारा बोए गए बीजों का फल है। और कल हम दुख चाहते हैं, दुख न पाए तो कृपया करना ये बीज मत बोना। तुम्हारे मन में अगर किसी को भी दुख देने का जरा सा भी भाव है, दुख देने को मात्र सोचा है, तुम्हारे भीतर दुख के बीज बोआ गया और तुम्हारे ही मन की भूमि पर वह बीज उगेगा, किसी दूसरे की मन की भूमि में नहीं उगेगा। दुख के बीज तुम्हारे भीतर है, पौधा भी तुम्हारे भीतर उगेगा और उसका फल भी तुम्ही को प्राप्त होगा। जैसा कि बुद्ध का पहला सूत्र, बिल्कुल ध्यानपूर्वक सोचो। तुम जिस समय से दूसरों को दुख देना चाहते हो, उसी समय से तुम अपने को दुख देना शुरू कर देते हो। एक बात याद कर लो, तुम किसी को दुख देने की बात सोचते हो तो निश्चित ही तुम्हारे भीतर क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध अगर दूसरों पर किया तो उस व्यक्ति को तुम क्रोध में कुछ कर पाओ या न कर पाओ, लेकिन तुम अपने को नष्ट करना शुरू कर दिया है। बुद्ध हमेशा कहते थे क्रोध से बड़ी कोई मूर्खता नहीं। क्रोध करके जो क्रोध करता है, कसूर उस व्यक्ति का है, दोषी वह है, और दंड तुम अपने को देते हो। कोई तुम्हें गाली दिया, तुम्हें बुरा कहा, गाली वह दे रहा है और सजा क्रोध करके तुम अपने आप को दे रहे हो। इससे बड़ा मूर्खता और क्या हो सकता है।
गाली दी तो उसकी समस्या थी, तुम बीच में क्यों आते हो? उस गाली को तुम क्यों लेते हो? गाली देना उसके बस में है, लेना तुम्हारे बस में है। उसकी गाली उसी पर लौट जाएगी अगर तुमने प्रतिक्रिया नहीं दी। महात्मा बुद्ध का एक शिष्य था। इस धम्मो सनातनों का पहला सूत्र वृत्ति मन में होती है और वही सबका पुरोगामी है। इस पर एक महात्मा बुद्ध के शिष्य हुए पूर्णकश्यप, उसके साथ कुछ सवाल जवाब हैं, उसे जान लेंगे तो आगे का उपदेश अच्छी तरह समझ पाएंगे। महात्मा बुद्ध का एक शिष्य था, उसका नाम था पूर्णकश्यप। उसे पूर्ण बोध की प्राप्ति हो गई थी, इसलिए महात्मा बुद्ध उसका नाम दिया था पूर्णकश्यप। एक दिन बुद्ध ने पूर्णकश्यप से कहा कि अब तुम्हें मेरे साथ घूमने की जरूरत नहीं, अब तुम गांव गांव नगर नगर घूमकर मुझसे जो तुम पाया है उसे तू बांट। पूर्ण ने कहा किस दिशा में जाऊं भगवान? बुद्ध ने कहा अब तू खुद समर्थ है, मेरे इशारे की कोई ज़रूरत नहीं, तुम खुद ही रास्ता चुन ले। पूर्णकश्यप ने कहा मैं बिहार के सूखा नाम के क्षेत्र में जाऊंगा। तब महात्मा बुद्ध ने कहा तुम खतरा मोल ले रहे हो, जहाँ जाने की बात तुम करते हो वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, लोग बहुत दुष्ट है, बड़े जंगली है, वहाँ के लोग तुम्हें बहुत सताएंगे, कष्ट देंगे, इसलिए वहाँ तुम मत जा। तब पूर्णकश्यप ने कहा इसीलिए तो मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, मैं वह जगह चुना हूँ, किसी न किसी को तो वहाँ जाना ही है, कब तक वहाँ के लोग जंगली रहेंगे? तब बुद्ध ने कहा ठीक है जाओ, मगर मेरे 3 प्रश्नों का जवाब देते जाओ। बुद्ध ने पहला सवाल पूछा, अगर वहाँ के लोग तुम्हें गालियाँ दे, अपमान करें, तो तुम्हारे भीतर, तुम्हारे मन में क्या भाव होगा उसके प्रति? पूर्ण ने कहा मुझे क्या भाव होगा? मैं प्रसन्न होऊंगा, मेरे मन में यह भाव उठेगा कितने अच्छे लोग हैं, सिर्फ गालियां देते हैं, मारते नहीं। मार भी तो सकते थे लेकिन मारा नहीं, सिर्फ गालियां देकर छोड़ दिया। बड़े दयालु लोग हैं वहाँ के। बुद्ध ने कहा ठीक है, अगर वे लोग तुम्हें मारे भी तो तुम्हारे मन में क्या भाव होगा? पूर्ण ने कहा आप भली भांति जानते हैं, मुझे प्रसन्नता होगी, कितने भले लोग हैं, धन्य भाग हैं। वो लोग मारते हैं, पूरा मार नहीं डालते। मेरे मन में भाव उत्पन्न होगा कि लोग बड़े दयालु हैं, पूरा मार भी सकते थे लेकिन थोड़ा सा मारकर छोड़ दिया। बुद्ध बड़ा गंभीर हुआ और कहा पूर्ण मेरा अंतिम सवाल, अगर वह लोग तुम्हें मार ही डाले तो मरते वक्त तेरे मन में क्या भाव उठेगा? तब पूर्ण ने कहा भगवान आप पूछते हैं कि मेरे मन में मरते वक्त क्या भाव उत्पन्न होगा? भगवान जब मैं मर रहा होऊंगा उस समय मेरे मन में अपार प्रसन्नता होगी कि धन्य भाग है यहाँ के लोग, इस जीवन से छुटकारा दिला दे। जीवन में मुझसे भूल चूक हो सकती थी, बिना भूल चूक के ही हमें मुक्त कर दिया। बुद्ध ने कहा अब तुम्हें जहाँ जाना है जा, संपूर्ण जगत में कोई तुम्हें नहीं मार सकता, मार भी सकता है, गाली भी दे सकता है, अपमानित भी कर सकता है, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं बिगड़ सकता। अब तू अमृत है, अब तेरी मृत्यु संभव नहीं। सारा खेल मन का है, मन में ऐसी भावना न रखे कि उसने मुझे गालियां दी, अपमानित किया, मारा पीटा, ऐसी गांठ मन में कदापि न बनाए, इससे मन में बैर उत्पन्न होता है। बैर नरक है, दूसरा कहीं कोई नरक नहीं। शत्रुता में जीना नरक है। जो जिनका शत्रुता अपने चारों ओर बनाता है उसका नरक भी उतना बड़ा होता है। नरक शत्रुओं के बीच जीने का नाम है और स्वर्ग मित्रों के बीच जीने का नाम है। नरक और स्वर्ग कोई भौगोलिक जगह नहीं है। इस संसार में बैर से बैर कभी शांत नहीं होता, यही सनातन धर्म है। बुद्ध कहते हैं नहीं वैरेन वंश बिरामी समन्त्य कदाचनं अवैरेन च सम्मानित एव धम्मो सनातनो, यही सनातन धर्म है। बौद्ध धर्म की यही आधारशिला है। सुख दुख, बैर भाव, मित्रता, शत्रुता सब मन का खेल है, मन की वृत्ति है। बुद्ध ने सनातन सूत्र दिया, न परमात्मा, न मोक्ष, न वेद, न आत्मा, कोई भी धर्म का मूल आधार नहीं,
छोटा सा सूत्र जान लो, एस धम्मो सनातनो, दुख का कारण तुम हो, सुख का कारण तुम हो, बैर का कारण तुम हो, शत्रुता का कारण तुम हो। दूसरों को दुख देकर कोई भी सुख नहीं पाएगा, कभी उत्सव नहीं मनाएगा। इसी को संत कबीर कहते हैं, करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। जब दूसरों के लिए दुख रूपी बबूल का पेड़ बोओगे, बदलों में तुम्हें खुशी रूपी आम कैसे मिलेगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे और उनको सुख होए। दूसरों को दुख देकर कोई कभी सुखी नहीं रह सकता, यह प्रकृति का अकाट्य नियम है। तो बुद्ध हमेशा अपने शिष्यों तथा लोगों को कहता था, मैं जो कहता हूँ मेरे बात पर विश्वास मत करना, उस बातों पर सोचना विचारना, और तुम्हारे अनुभव की कसौटी पर सही लगे तो उसको मान लेना। यही बात संत कबीर कहते थे। महात्मा बुद्ध का अंतिम वचन, अपदीपो भव, अपना दीपक तुम खुद बनो। तुम्हारी अपनी रोशनी में जो तुम्हें दिखाई पड़े उसे मान लेना। ऐसी किसी आस्था को मत मानना। बुद्ध का धर्म आस्था का धर्म नहीं, शंका का धर्म है, विश्वास का धर्म नहीं, विचार का धर्म है। बुद्ध कहते हैं, अपदीपो भव, तुम मुझे अपनी बैसाखी मत बनाना। तुम अगर लंगड़े हो और मेरी बैसाखी के सहारे चल दिए हो तो कितने दूर चलोगे, मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। आज मैं साथ हूँ, कल साथ नहीं रहूँगा। मेरी रोशनी से मत चलना। थोड़ी देर की संगी साथी हूँ, तुम थोड़ी देर मेरी रोशनी में चल लोगे, फिर हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। तब मेरी रोशनी मेरे साथ होगी और तुम्हारी अपना रोशनी अपने साथ होगा। और अगर अपना रोशनी तूने प्रकाशित नहीं किया तब तुम अंधेरे में भटक जाओगे। इसलिए अपनी रोशनी पैदा करो। अपदीपो भव, यह है बुद्ध का धम्म पद। अनुभव की रोशनी, ज्ञान की रोशनी की बात बुद्ध बतलाते हैं। बुद्ध कहते हैं किसी पर श्रद्धा की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए बुद्ध को लोगों ने नास्तिक कहा। बुद्ध कभी नहीं कहा कि परमात्मा पर श्रद्धा करो। पता हो तो श्रद्धा करते, अज्ञात पर कैसी श्रद्धा। उपनिषद भी यही कहती है कि ईश्वर के संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता। बुद्ध महाआस्तिक है। अगर परमात्मा के बारे में कुछ कहना संभव नहीं, इसलिए बुद्ध ने परमात्मा के बारे में कुछ नहीं कहा, चुप रहकर इशारा किया। तो बुद्ध, सारे लोगों ने बुद्ध को नास्तिक कहा। बुद्ध ने अपनी एक एक मन की वृत्ति को जांचा और पाया कि वृत्ति मन के सरोवर में उठी एक लहर है। इसलिए बुद्ध ने कहा, मन सभी वृत्तियों का पुरोगामी है। सूत्र दिया, मनोपुब्बाडगमा धम्मा मनोशीठा मनोमया मनसाचे पदुत्थेन भारती वा क्रोति वा ततो तंग दुख मनवेति चकंग न वह तो पदंग। जीवन में दुख है, कौन दुख पैदा कर रहा है। बुद्ध कहते हैं दुख का कारण व्यक्ति के अपने ही मन में ही है। अगर तुम दुखी हो तो अपने को कारण जानना, सुखी हो तो अपने को कारण जानना। अपने से बाहर दुख का कोई कारण नहीं। जो व्यक्ति अपने जीवन के सारे कारणों को अपने भीतर देख लिया वही धार्मिक। लोग दुखों का बीज खुद बोता है और रोता है कि मैं दुखी हूँ। तुम अपने हाथ से जहर पियो और बोलो कि मैं मर रहा हूँ। ठीक है, मरना है तो मज़े से ज़रूर पियो, अगर जीना है तो जहर मत पियो। बुद्ध कहते हैं मन वृत्तियों के पुरोगामी है। इसी बात को कवि दूसरे ढंग से कहते हैं कि बहुत दुख है दुख दुख के खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। संत कबीर कहते हैं यह संसार दुखों का खजाना है और संसार के प्राणी अनेकों प्रकार के दुखों से पीड़ित है। संत कबीर दुख को 3 बार कहा। इसे तात्पर्य है कि मनुष्य दैहिक, दैविक और भौतिक दुखों से दुखी। दैहिक दुख शरीर को अनेकों प्रकार के बीमारी का कष्ट, कष्टदायक रोग, पीड़ा का होना। दैविक दुख है सर्दी, गर्मी, वर्षा, तूफान, भूकंप इत्यादि से दुख की प्राप्ति होना। भौतिक दुख है धन की हानि, राजा के द्वारा, चोरों के, डकैतों के द्वारा दुख की प्राप्ति, हिंसक पशुओं से हानि। दैहिक दुख में ही शारीरिक और मानसिक दुख आते हैं। मानसिक दुख है तनाव, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, भय, डर, अपनों से विक्षोभ। शरीर का दुख, दैविक दुख तथा भौतिक दुख तो हमें कर्म तथा पिछले कर्मों के प्रारब्ध के कारण होता है।
यह दुख तो क्षण भंगुर है, प्रबल है मानसिक दुख, जो हमें रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध 5 विषयों से मिलता है। विषय हमारे मन में उत्पन्न होता है। रूप में आकर्षित होकर और उसे प्राप्त नहीं करके हम दुखी रहते हैं। फिर रस में आसक्त होकर हम दुखी रहते हैं। शब्द वाणी जाल में फंसकर हम दुखी रहते हैं। स्पर्श यानी कठोर, कोमल, आरामदायक वस्तु पदार्थों की प्राप्ति के लिए हम दुखी रहते हैं। गंध, सुगंध, दुर्गंध का भेद कर मनपसंद गंध की प्राप्ति हमें दुख देते रहते हैं। इसकी प्राप्ति के लिए 5 ज्ञानेंद्रियां हमारे शरीर में हैं। आँख मनमोहक रूप देखना चाहती है, जीभ स्वादिष्ट रस को लेना चाहती है, कान मधुर वाणी सुनना चाहती है, त्वचा आरामदायक कोमल चीज़ें चाहती है। ये सारे विषय के आनंद का मालिक मन है। सभी विषयों का भोग मन में उठता है। अब सिद्ध हो जाता है कि संत कबीर तथा बुद्ध एक ही ज्ञान दे रहे हैं। बुद्ध कहते हैं कि मन सभी वृत्तियों के पुरोगामी है, और यहाँ संत कबीर कहते हैं कि मन ही सारे दुखों का कारण है। कबीर कहते हैं कि सारे विषय भोग मन का ही विकार है, और इन सब का दृष्टा घट घट में विराट चेतन राम है। आत्मा है जो साक्षी है, जो अजर अमर अविनाशी है। वहाँ कोई सुख दुख, हानि लाभ, अपना पराया, राग द्वेष, बैर भाव नहीं। उस राम को जान लोगे, उस चेतन स्वरूप राम रूपी नौका पर सवार हो जाओगे, निश्चित ही सारे दुखों से पार हो जाओगे। यहाँ संत कबीर दशरथ पुत्र राम की बात नहीं कर रहे हैं। संत कबीर वही कह रहे हैं जो गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि ब्रह्म व्यापक बिरज अजा अकह अनीह अभेद, जो सो की देह दरी होई न रह जाई न जाने भेद। वह व्यापक, वह अकह अनीह अभेद, जिसका भेद नहीं किया जा सके, जिसका वेद भी उसकी गति को नहीं जानता। और लोग कहते हैं ये राम शरीर लेकर के आए। महात्मा बुद्ध कहते हैं सारे वृत्तियों के पुरोगामी मन है, वृत्ति को सुधार लो, सारे दुख मिट जाएंगे। उसी बात को कबीर कह रहे हैं, विषयों का भोग मन में उठता है और मैं विषयों में न पड़ूं, इसलिए विषय के भोग से प्रारब्ध बनते हैं, जिससे दुख मैं वर्तमान में भोग रहा हूँ। इसलिए विषया भोग की आसक्ति का त्याग कर हम अपने अनुभव दृष्टा चेतन में स्थित हो जाएं। हमारा अपना निस्वरूप ही राम है जो सबका दृष्टा है। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगले भाग में महात्मा बुद्ध के एको धम्म सनातनों का दूसरा सूत्र और कबीर के साथ ही सुनेंगे। तब तक के लिए क्षमा याचना करते हुए अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। साफ बंदगी। नमो बुद्धाय।